आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के 6 स्थानकों में से आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है और चौथे स्थानक पर चर्चा चल रही है आत्मा भोक्ता है। कल कहा था भाव कर्म जिन कल्पना, भाव कर्म निज कल्पना, माटे चेतन रूप जीव वीरने स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। भाव कर्म, भाव प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों के अनुसार भाव करता है। क्योंकि भाव शब्द को हमने मात्र जीव से जोड़ रखा है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है। जीव जीव भाव रूप परिणमन करता है, पुद्गल पुद्गल भाव रूप परिणमन करता है। जिसका जैसा गुण होता है वैसे ही गुण में जो परिणमन करता है उसको पर्यायांतर कहते हैं, उसी को भाव कहते हैं, उसी को अध्यवसाय कहते हैं। जिस समय जीव इस प्रकार से कोई भी भाव करता है तो यहाँ भाव का करना सदैव पर पदार्थ के माध्यम से ही होता है। पर पदार्थ किसे कहा कि आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को छोड़ करके शेष सारे पर हैं, पराये हैं। और पर पदार्थ के माध्यम से जो भाव होता है वह करने वाला तो मैं ही हूँ, परंतु पर से प्रभावित है, प्रेरित है, पर के अधीन है, पर से कर रहा है। इस कारण से वह पर का कर्ता कहलाता। जैसे वह पर का कर्ता कहलाता है तो पर का भोक्ता भी कहलाता है। यहाँ यदि वह पर का कर्तृत्व न करे तो कहा वह स्व का कर्तृत्व करता है। यदि वह पर का कर्तृत्व न करे तो पर का भोक्तृत्व भी न हो, परंतु पर का कर्तृत्व करते करते अनंत काल हो गया और अनंत काल से मैं जैसे जैसे कोई भाव करता हूँ तो मैं उसका कर्ता कहलाता हूँ। इसलिए आया जीव जिस समय भाव करता है वह भाव वस्तुतः चेतन का ही है। तो पहली पंक्ति में कहा भाव कर्म निज कल्पना। ये भाव जो कर रहे हैं वे सारे भाव कौन कर रहे हैं? तो क्या आत्मा ही करता है, मैं ही करता हूँ। निज कल्पना यानी कल्पना क्यों कह दिया इसमें? कल्पना इसलिए कहा कि मैं वैसा कर नहीं सकता परंतु मैं करता हूँ। तो ज्ञानी को खेदाश्चर्य होता है कि तुम तो मात्र स्वभाव में रमण करने वाले, स्वयं कोई जानने देखने वाले, पर को जानना देखना ये तुम्हारा भाव ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो। परंतु फिर भी मैं अनादि बंध पर्याय के कारण से पर पदार्थ से प्रेरित होता हूँ। इसलिए दूसरी पंक्ति में आया जीव वीरिनी स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। जिस समय जीव की स्फूर्णा होती है, स्फूर्णा अंतः स्फूर्णा नहीं हो रही है, बाह्य से प्रभावित हो रहा है, इसलिए पर स्फूर्णा है। वो जो स्फूर्णा होती है उसी के कारण से वह कर्म का कर्ता होता है और उसी से कर्म का आना होता है। और यदि कर्म का आना हुआ है तो कर्म का फल भी आएगा ही। यदि बचपन की शुद्ध सुंदर लेखन की पुस्तक का ध्यान में हो तो एक पंक्ति मुझे याद है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैसा बोगे यानी बीज जैसा बोया है वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ फल से बीज और बीज से फल का मूल्यांकन हो सकता है। जिस समय फल आ रहा है उस समय यह सोचें कि वह फल किसी न किसी पेड़ के आया है और फल से पेड़ का अनुमान होता है।
यदि एक पड़ोसी के घर में देखा दूसरे पड़ोसी के बच्चों ने कि दादाजी ये इतने बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे आम के फल चूस रहे हैं, क्या हमें नहीं मिल सकते क्या? अरे तुम्हें भी मिल सकते हैं बेटे, पोतों जाओ तुम भी जाओ, मैंने भी एक बीज बोया था और उसमें भी फल लग रहे होंगे। जैसे ही वे बेटे पोते दौड़े दौड़े गए और वहाँ तो कांटे वाला पेड़ था और वो बकरी खाए उसमें के फल लगे हुए थे। वापस आए, दादाजी वहाँ तो उसमें के मीठे मीठे आम के फल तो नहीं थे। बीज कौन सा बोया था? बबूल का। आपने कौन सा बोया? लो, ये सब आम के बीज बो करके आए हैं, इसलिए गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। पांचों इंद्रियों के भोग छक करके भोगने मिल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, परंतु मजे लेने वालों की कजा होती है। ऐसा उत्तरायण सूत्र में आया है कि जिस समय एक गृह स्वामी के यहाँ पर दो माओं ने एक साथ बच्चे दिए थे और एक बच्चे को वह बहुत मालताल खिलाता था, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन देता था, और दूसरे बच्चे को जिस समय वह सूखा तिनका डालता था तो उस बच्चे ने माँ से शिकायत की, माँ ये अपना स्वामी कैसा है कि इसे तो बढ़िया बढ़िया माल खिला रहा है और मुझे ये तिनका डालता है। बोले चुपचाप खा ले फिर बताऊंगी। 6 महीने हुए और जिस समय वह मोटा ताजा वह मेमना बकरा हो गया और मेहमान आए और मैदान में आंगन में खड़ा किया और एक छुरा लिया, गर्दन पर चल रहा था। उस समय उस गाय वत्सला वत्स यानी अपने उस बच्चे को बताती है, देख मालताल खाने वाले का ये हाल होता है। ये मालताल खाने वाले, मीठे मीठे फल चूसने वाले, मालताल खाने वाले जो मजा ले रहे हैं, अब बोलो, जो मजा ले रहे हैं उनकी सजा कैसी होने वाली है। वहां तो एक ही बार गर्दन कट रही थी, परंतु जो इस प्रकार से पूर्व के पुण्य का फल भोग करके मजा ले रहे हैं उनको अनंत बार गला कटाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जिसको इस प्रकार का मजा मिला है वह छोड़ करके रूखा सूखा खाने वाले वो तो ऊपर बैठे दो, मजा लो तो सजा। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वे बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसे कांटे क्यों मिल रहे हैं, तो कि बीज कौन सा बोया था? कि बबूल का बीज बोया था। इसका अर्थ है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा पूर्व में कर्म का उपार्जन किया है उस कर्म के फल स्वरूप वैसा का वैसा वापस प्रतिदान हो जाएगा, प्रतिफल मिलेगा। यदि पूर्व में आपने सबने कहा हम तो आम का बीज बो करके आए हैं, परंतु साथ में यह भी सोचो कि अब क्या कर रहे हैं। बबूल के बीज बता देता हूं, प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन, शल्य और उनमें से राग द्वेष मोह भी सम्मिलित होते हैं। वो राग द्वेष मोह क्या है? कहते हैं राग बड़ा मीठा होता है, द्वेष बड़ा कड़वा होता है। और दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि यदि किसी को, मैं उपाय बता देता हूँ, किसी को अनिद्रा की बीमारी हो, नींद नहीं आती हो, कोई बूढ़े बूढ़े लोग ऐसा शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं नींद नहीं आती है बहुत सारे। हाँ, पद्मचंद जी कहते हैं जवानों को हमको भी नहीं आती है, इतने तनाव मोल ले रखे हैं, नींद नहीं आती हो तो कहते हैं कि सर्प से कटवा लो। यदि सर्प काट जाए तो उसको ऐसी नींद आती है, गहरी नींद आती है, चिर निद्रा हो जाती है और वह सोया का सोया रह जाता है। और उसके स्थान पर यदि बिच्छू काटे तो उछलता है।
जिस समय क्रोध में आग बबूला होते हैं उस समय तो पता नहीं लगता है, उछलते हैं, कैसे उछलते हैं, परंतु जिस समय वो सर्प काटता है, मीठा मीठा बोलने वाले परिजन परिजन, प्रीतम प्रीतमा, वे क्या है? मीठा मीठा, वह राग का जहर पता नहीं लग रहा है। वस्तुतः यह मीठा है इसलिए पता नहीं लगता है राग यह कहां से पाप हो गया। वस्तुतः महावीर के आगम में राग कहो कि रति कहो कि प्रेम कहो, स्नेह कहो, वात्सल्य कहो, आदर सम्मान कहो, ये भी 18 पापों में सम्मिलित है। यदि वर्तमान में इस प्रकार से 18 प्रकार के पापों में रत हो रहे हैं तो कौन सा बीज बो रहे हैं? आगे की गाथा में उसी का फल दिया है। पहले शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि हे गुरु भगवंत, आप कहते हैं कि कर्म का फल तो कर्म ही देता है और कोई ईश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता जो कर्म का फल दे, और कोई उसका प्रतिनिधि देवी देवता भी नहीं हो सकते, और कोई प्रकृति नियति भी फल नहीं देती है। आप गुरु भगवंत कहते हैं कि कर्म स्वयं ही फल देता है। तो शिष्य का प्रश्न क्या था कि कर्म तो जड़ पुद्गल है, और यह पुद्गल कहाँ समझता है कि मैं इस जीव ने ऐसा कोई कर्म किया था, मैं उसको ऐसा फल दूं। इसलिए यहाँ दूसरी गाथा भोक्ता है में आया, जेर सुधा समझे नहीं जीव खाए फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनु भोक्ता पणु सधाय। जेर सुधा समझे नहीं, यहाँ जहर को यह पता नहीं है कि मैं अमुक को मार डालूं। जहर में ज्ञान है, जानता है क्या? यदि जहर विष जानता तो नहीं है कि मैं किसी को मार सकता हूं, परंतु यदि जहर खाओ तो कौन कौन खाना चाहता है? कोई भी नहीं खाना चाहता। जहर तो कोई नहीं खाना चाहता है। कहते हैं कि एक अफवाह फैल गई थी अमुक श्रेष्ठी के यहाँ पर, अमुक प्रतिष्ठित प्रीति भोज देने वाले के यहाँ पर भोजन विष हो गया है। सुरेश जी हमारे एक दिन कह रहे थे, हमारे साथ भोजन विष भी एक बीमारी है आजकल। तो भोजन विष हो गया है, भोजन में ऐसा कुछ तत्व आ गया है कि वह भोजन स्वयं ही विष हो जाता है। अफवाह फैल गई कि उसके भोजन में तो विष है, और उसी अफवाह के कारण जो जो प्रीति भोज का निमंत्रण प्राप्त करने वाले थे वे सारे रुक गए। नहीं भोजन करने, प्रीति भोज में जाना नहीं। यदि जहर भोजन में जहर है, विषमय भोजन हो गया है, ऐसा मात्र अफवाह थी, पक्का नहीं हो, अफवाह थी, तब भी पता नहीं हुआ हो कि नहीं हुआ हो, अपने तो जाना ही नहीं। यदि विष है ऐसा अफवाह से पता लग जाए तब भी नहीं जानते, और मैं कह रहा हूं ये 18 प्रकार के विष हैं। विश्वास ही नहीं आता है? विश्वास आता है कि जहर है। थोड़ी देर पहले बोले थे हम जहर नहीं खाना चाहते हैं, हम जहर नहीं खाना चाहते। मैंने कहा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, न जाने कितने 5 इंद्रियों की रति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, आर ध्यान, रुद्र ध्यान, स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा, आर ध्यान, रुद्र ध्यान, न जाने क्या क्या, आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सारे क्या है? ये सारे जहर। यदि निरंतर जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, तो यहाँ कहा जेर सुधा समझे नहीं। यद्यपि यह जहर कहो या सुधा यानी अमृत कहो, ये जानते तो नहीं है, परंतु जहर खाने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है और अमृत का पान करने वाला अमृत को प्राप्त होता है।
जहर कौन सा, जो जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वे सारे जहर हैं, कर्म का कारण है और कर्म का उपार्जन होता है। यदि कर्म का उपार्जन हुआ है तो चाहे वह जहर और चाहे वह अमृत। अब अमृत के स्थान पर आप बहुत सारे आज कई प्रकार की औषधियां लेते हैं, वह भी अमृत ही है। अमृत नहीं होता तो शरीर स्वस्थ कैसे हो जाता है? अमृत है। वह औषधि क्या जानती है कि मैं इसके रोग को मिटा दूं, परंतु पुद्गल को प्रभावित कर सकता है। और भगवान महावीर एकमात्र धर्मवेत्ता दार्शनिक हैं जो इस कर्म को पुद्गल कहते हैं। और यह कर्म पुद्गल प्रभावित तो करता है। कैसे करता है, किसको करता है? अब कैसे करता है और किसको करता है, उसमें एक उदाहरण आपके संबंध में, श्रावकों के संबंध में आता है और एक उदाहरण संयमियों के संदर्भ में आता है। जिस समय केशी कुमार श्रमण से आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा सुन करके उन्हें आत्मावबोध हुआ और फिर उनको सम्यक्त्व होने के कारण से उन्होंने व्रत ग्रहण कर लिए। और व्रतों के बाद फिर वे 11वां पौषध व्रत कर रहे थे। उस समय पता लगा राजा परदेशी को कि भोजन में विष मिला दिया है। किसने मिलाया, मैं इन भाइयों को पूछ रहा हूं। किसने? प्राण प्रिया। नाम क्या? ये हमारे बड़ी सादड़ी के जन्म गांव में शरीर अपेक्षा से एक दिन रात को प्रतिक्रमण के बाद बोले, महाराज साहब कुछ भी कहो, आपने अपनी धर्म पत्नी को धोखा दिया। मैंने कहा मेरी बात तो बाद में बताऊंगा, आप मुझे पक्का कर दो कि आप तो उसको धोखा नहीं दोगे। बताओ, आपको पूछ लो, आप तो धोखा नहीं दोगे। मैंने न जाने कौन किसको धोखा दे करके पहले चला जाता है। किसी का पक्का है, इसका अर्थ है कि धोखा तो खाने वाले हो। अरे धोखा खाओगे उसकी बजाय पहले जो धोखा देने वाले हैं उनको धक्का क्यों नहीं देते हो? यदि ऐसे धोखा खा करके फिर दुखी होते हो, उससे क्या लाभ होने वाला है कि जिस समय ऐसे जिनको हमने प्राण प्यारा प्राण प्यारी ऐसा मान रखा है, उस प्राण प्यारी ने कहा ऐसा पति किस काम का कि जिससे पति सुख नहीं मिलता हो, जिससे राजा का राज्य का भोग भी नहीं करे, उसमें कुछ रुचि नहीं ले, तो उससे तो अच्छा है कि मेरा बेटा यदि राज्य पद प्राप्त कर ले तो कम से कम मुझे राजमाता का सुख तो मिलेगा। तो क्या कर दिया कि पति के भोजन में विष मिला दिया, कपड़ों में विष मिला दिया। और जिस समय वे औषध कर रहे थे उस समय उन्हें अनुभव आया कि भोजन में विष था और जैसे जहर चढ़ने लगा, उस समय वे उस जहर को क्या कहते हैं, हे जहर तो इस शरीर को मार सकता है। पुद्गल किसको प्रभावित करता है? पुद्गल को। और मैं क्या पक्का हो गया मामला, सब ज्ञानी हो गया। मैं तो आत्मा हूं। जिस समय मैं आत्मा हूं ऐसा बोलते हो, फिर यह बाहर का ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं और फिर मुझे कहते हैं महाराज वो मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा है कि आपके काल सर्प योग का दुष्प्रभाव भयंकर है और उस कारण से उसकी यदि शांति नहीं करोगे तो तुम ऐसे बर्बाद हो जाओगे। फिर ग्रह नक्षत्र की चालें इधर से उधर चल रही हैं तो फिर हड़बड़ाहट आपको अंदर में क्यों होती है? मरेगा तो ये कौन मरेगा है? फिर घबराहट क्यों होती है? स्थानक में आकर के बड़े जोर शोर से बोलते हैं मैं
आत्मा हूं, और घर जा करके सारा भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूं यहाँ, इसलिए फिर मैं कहता हूं ये यहाँ बैठते हैं और बोलते हैं तो उस समय जैसे वो तोता बोल देता है, बार बार इतने दिन से सुन रहे हैं तो आ गया बोलना कि मैं आत्मा हूं। वो बोलना कैसे हुआ? जिस समय राजा परदेशी को ऐसा ज्ञात हुआ, वैसे वे शरीर के माध्यम से होने वाले उस जहर के कारण से होने वाले उस विष का, उसकी वेदना, उसको वे क्या मानते हैं? यह कर्म चेतना है, यह कर्म फल चेतना है, मैं ज्ञान चेतना हूं, मैं दर्शन चेतना स्वरूप हूं। और शरीर पर जो जहर का प्रभाव हो रहा था उससे दृष्टि हटा करके वे आत्म दृष्टि करते हैं। मात्र आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता करते करते प्राण छूट जाते हैं और सूर्यादेव नाम के देव बनते हैं, एक भव करके मोक्ष में जाने वाले। जहर किसको मार सकता है? शरीर को। मैं आत्मा हूं, यह आपका ऐसा पक्का हो गया क्या? दूसरा कहो, एक राजा उदयन थे, उनको वैराग्य इतना तीव्र से तीव्रतम आया कि यदि भगवान महावीर मेरे नगरी में पधारे तो मैं सर्ववीरती संयम लूं। मुझे भी कहा महाराज आप वापस आओ अरिहंत नगर तो हम संयम लेंगे। मैंने कहा चलो भाई, यदि पहले आए थे तब कहा महाराज वापस आओ तो हम संयम लेंगे। उदयन राजा ने भी इसी प्रकार का भाव किया था। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी वहां पहुंच गए, उनको वैराग्य तीव्र से तीव्रतम और संयम ले लिया। संयम लेकर के विहरण करते करते वे पुनः अपनी राजधानी में चले गए थे और उस समय अपने भांजे को जब राज्य दिया था, सोचा कि हो सकता है राज्य वापस छीन करके अपने बेटे को देने आए होंगे। तो मंत्रियों से सलाह मशवरा की और मंत्रियों ने कहा राजन सावधान रहो। उन्होंने कहा क्या करें? तो बोले हमें अधिकार दे दो, हम इसका उपाय करेंगे। मंत्रियों ने जाकर के जैसे ही कहा भगवान आपको शरीर में रोग हो रहे हैं, हम राज वैद्य जी से राज्य वन में ले जा करके, उपवन में ले जा करके आपका उपचार कराएंगे। जैसे ही वहां ले गए और उनको औषधि दी, जैसे ही वह औषधि ली उन्हें पता लगा कि यह जहर युक्त है और उस समय वे ललकारते हैं, हे जहर। ललकारना किसको कहते हैं समझते हो? भूल गए सब। ललकारते हैं हे जहर तो इस शरीर को मार सकता है, मैं तो अमर। अंतिम पंक्ति कौन सी बोलती है बहने? मैं अजर अमर अविनाशी हूं, स्वयं सिद्ध हूं। ये जिस समय बोलते हो उस समय अंदर में भाव होता है क्या? और उसके पहले इसमें अंतिम पद्य में हे आत्मा अब अंतर में आ जाओ। कहां जाओ? अंदर में आ जाओ। अंदर में आ जाओ यानी कहां जा रहे हो? तो अंदर में आ जाओ। और कहा बाहर में जहां जहां भटकन हो रही है उस सबको। तो ये जिस समय बहनें गाती हैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे बोल रही हैं। किसको बोल रहे हो? आ गए क्या? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बोलती रहती होंगी ये आत्म अंतर में आ जाओ, कि अंदर में आ जाओ और बाहर में जो संसार है उसको। अब इतने दिन हो गए इनको बोलते बोलते, मुझे पता लगा महाराज साहब हमने उस समय के चतुर्मास में इसको याद किया था। हम प्रतिदिन इसको अपने स्वाध्याय के पहले बोलते हैं, आत्मा अंदर में आ जाओ और वो सिराओ। तो मैंने कहा ये 3 वर्ष हो गए बाहर को वो सिराते इतने पक्के हो गए भाई बहन कि इतनी तैयारी इनकी हो गई कि वो सिरा देते हैं। इसलिए महाराज को वापस बुलाओ, अब सारा संसार वो सिरा करके
अंतर में रमण करेंगे। जिस समय देव उदयन राजा कहते हैं, हे जहर तो इस शरीर को नष्ट कर सकता है, पुद्गल को नष्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और मैं पुद्गल नहीं हूँ। और जैसे ही वह शरीर से शरीर के उस जहर की वेदना से दृष्टि हटा करके आत्म संवेदन करते हैं, आत्म रमण करते हैं, और ऐसा करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष में चले जाते हैं। जेर सुधा समझे नहीं, जीव खाए फल खाए। यहाँ यद्यपि जहर और अमृत यह जानता नहीं है, परंतु फिर भी जो इनका उपभोग करता है वह उससे प्रभावित होता है। यहाँ यदि जहर प्रभावित करता है तो उसी प्रकार से कर्म भी प्रभावित करता है। पर कर्म किसको प्रभावित करता है? यहाँ ये सारे उदाहरण में, चाहे 8 कर्मों में से 4 अघाती और 4 घाती, आप बड़े जोर शोर से बोलते हैं मेरे तो असाता वेदनी का बहुत अधिक उदय है। जिस समय रोग आते हैं, असाता आती है, दुख आते हैं, दारिद्र्य आता है, चिंता परेशानी आती है, उस समय हाय विलाप क्या होती है? असाता वेदनी। और उससे प्रभावित होकर क्या करते हो? आत्म ध्यान में जाते हो? आत्म ध्यान में जाते हो क्या आर्त ध्यान में जाते हो? इसका अर्थ है कि यदि आर्त ध्यान में जा रहे हैं तो कर्म से आप प्रभावित हुए हैं। अब फिर पूछते हैं ये कर्म फल कैसे देता है? वो फल देता रहा, पता तो लग रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जिस समय वो आर्त ध्यान करने का कोई निमित्त कारण बना है तो वो निमित्त कारण क्यों बना, वो निमित्त आया क्यों? इस प्रकार की असाता शरीर में आई है, रोग आया है, दुख आया है, दारिद्र्य आया है, कोई भी घटना दुर्घटना हुई है, तो वो जो फल तो आपको दिखाई दे रहा है परंतु आपको उसका बीज नहीं दिखाई देता है। महावीर कहते हैं, यहाँ सूत्रकार कहते हैं, वो बीज कौन सा है कि मैंने पहले कर्म रूप बीज बोया था, उसका ये वर्तमान में फल आ रहा है। फल तो मिलेगा ही, फल तो आएगा ही। जिस समय जैसा मैंने किया होगा वैसा ही फल आता है। जेर सुधा समझे नहीं, जीव खाए फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनु भोक्ता पणु सधाय। इसी प्रकार से ये शुभाशुभ जो जो मैंने भाव किए होंगे उसका फल आता ही आता है। और यह सिद्ध होता है कि जो मैंने शुभ भाव किया होगा उससे पुण्य का बंध, और जो अशुभ भाव किया होगा उससे पाप का बंध। और शुभ से शुभ गति, और शुभ गति में सारी सुख सुविधा, और अशुभ से पाप कर्म, और पाप से पाप गति, दुर्गति, नरक गति, तिर्यंच गति। दूसरी अपेक्षा से स्थानांक सूत्र के 4.1 में 4 दुर्गतियां और प्रकार से भी आई है। एक नरक दुर्गति, दूसरा तिर्यंच दुर्गति, और साथ में आया मनुष्य दुर्गति और देव दुर्गति। ये मनुष्य दुर्गति, मनुष्य तो सुगति है, देव भी सुगति है। फिर यहाँ सूत्रकार कहते हैं ये दुर्गति है। ये दुर्गति कैसे है? यदि एक व्यक्ति ने एक दूसरे को पूछा तुम कहाँ रहते हो? मैं राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसी को तो राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन में तो रहता हूँ, परंतु राष्ट्रपति के उस टट्टी को साफ करता हूँ। क्या करते हो? क्या काम कर रहा है? रहता कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। और काम कौन सा कर रहा है? जो झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। जिस समय वह ऐसा कार्य करता, रहता तो देव गति में है, ऊंचे से ऊंचे वैमानिक में रहता है, विमान में रहता है, परंतु वह इंद्र का
या अन्य देवताओं का दास है, वहां पर भी दासता है। बनना है देव, ये बनना है क्या? वहां पर भी दास देव होते हैं, दास देवियां होती हैं, और उनको भी इंद्र की और बड़े सामानिक देवों की दासता करनी पड़ती है। वहां पर भी शत्रुता है, युद्ध महायुद्ध वहां पर भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वहां भी दुर्गति हो सकती है, मनुष्य दुर्गति, मनुष्य दुर्गति किसे कहें कि मनुष्य तो बन गया, परंतु पूर्व के भाव में कोई ऐसा कार्य जिसमें चार कारण मनुष्य गति के होते हैं वे अधिकता में थे, और जिस समय कर गति का बंद होना था उस समय वे कार्य तो अधिक थे, परंतु दूसरे क्रम पर नरक में जाने के कार्य भी किए थे, तो वह मनुष्य बनकर के भी नारकी जीवन जीता है, या वह मनुष्य बनकर के भी लंगड़ा लूला पोलियोग्रस्त ऐसा बनता है, या पागल होता है, अंग भंग होते हैं, उस समय वह रेंगता हुआ चलता है, जैसे पशु चलते हैं वैसा वह भी चलता है। तो वहां उस मनुष्य को क्या कहेंगे, उसकी गति कौन सी है? मनुष्य दुर्गति। कि मनुष्य तो बना है परंतु दुर्गति ही है। इस अपेक्षा से स्थानांत सूत्र में कहा कि यह दो तो दुर्गतियां हैं, दो सुगतियां हैं। ये दो सुगतियां किससे प्राप्त होती है कि शुभ से, दो दुर्गतियां किससे प्राप्त होती है कि अशुभ से। तो यह स्पष्ट सा समझ में आता है कि एक तो तिर्यंच गति में है और दूसरा मैं मनुष्य गति में हूं। कभी आपको ये विचार क्यों नहीं आता है कि ये सारे इतने पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति पांच स्थावर काय के बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री ऐसे इतने सारे जीव ये वहां क्यों जन्मे हैं और मैं मनुष्य भाव में क्यों जन्मा हूं? कभी तुलना करते हो? तुलना करते हो? करते ही नहीं। क्यों नहीं मानते हैं कि मैंने इस प्रकार का कोई शुभ कार्य किया है जिससे मनुष्य भाव में आया। फल से आंखों कि मैंने कोई न कोई ऐसा शुभ कार्य किया है, और उन तिर्यंच गति में जो है उन्होंने कौन सा किया कि अशुभ। निश्चित है कि जैसा वह कर्म करता है वैसा फल, कर्म शुभाशुभ, यहाँ जो जो वह कर्म कर रहा है वह फल मिलता ही है। इससे कर्म का कर्तृत्व और कर्म का भोक्तृत्व दोनों सिद्ध होते हैं। इसमें फल देने वाला कोई और नहीं है, वह स्वतः फल को प्राप्त करता है। वह स्वतः कैसे हो जाता होगा? शरीर विज्ञानी ऐसा कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि जिस समय जीव को मनुष्यों की बात होती, क्योंकि मनुष्यों के बारे में सारी शोध होती है, मनोवैज्ञानिक भी मनुष्यों के मन के बारे में विचार करते हैं। जिस समय कोई विकार का भाव आता है उसी समय साथ में जुड़े हुए शरीर पर कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया सबसे पहले कहाँ होती है? तो कहा जाता है कि मस्तिष्क में 7 खरब कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिका कौन से अंग को नियंत्रित रखती है, सुसंचालित करती है, प्रभावित करती है, जुड़ी हुई है, वह कोशिका उस पर धब्बे पड़ते हैं। उसमें जैसे कलों कालापन आने लगता है या वह मृत होती है, उसी के कारण से उससे संबंधित अंग वह भी रोगग्रस्त हो जाता है। अब जैसे वहां वे शरीर विज्ञानी कहते हैं कि जैसा जैसा भाव करते हैं वैसे वैसे निशान पड़ते जाते हैं। किसी का जीवन भर दुखी दुखी जीवन निकला हो और मायूस मायूस रहता हो, चेहरा देखा कभी? देखा कभी? कैसा हो जाता है? और जो प्रसन्न चित्त रहता हो वह, और आगे प्रफुल्लित रहता हो वह, और आगे प्रमुदित रहता हो वह, और आगे अंतिम श्रेणी में कहें यदि वह आत्मा के आनंद में लीन रहता है तो
कहा जाता है जिस समय आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव में निरंतर आत्मा का रमण करते हुए आत्मानंद में लीन रहते हैं, आत्मामृत का पान करते हैं, तो कहा जाता है वे अरिहंत परमात्मा, वे तीर्थंकर परमात्मा सदा बहार यौवन रहता है। क्या रहता है? सदा यौवन कायम रहता है। इसका अर्थ है कि कोई न कोई प्रक्रिया इस शरीर पर होती है, और जिस समय कोई भी शुभ या अशुभ भाव करते हैं उस समय एक शरीर की रचना साथ के साथ होती है, वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये जो औदारिक वर्गणा का बना हुआ वर्तमान का मनुष्य का शरीर अपना, उसके लिए कहा जाता है यह तो स्थूल शरीर है, परंतु जैसे जैसे हम शुभाशुभ भाव करते हैं उस शुभाशुभ भाव से ज्ञानावरण आदि कर्म ये बनते हैं, और उन्हीं 8 कर्मों का एक संगीभूत सूक्ष्म शरीर बनता है। रेखांकन कहाँ होता जाता है, टंकन कहाँ हो जाता है, सुरक्षा कहाँ हो जाती है, वो आपके आंकड़े कहाँ भरे जाते हैं। है कोई कंप्यूटर आपके पास? तो सबके पास आजकल घरों में। अरे उस कंप्यूटर में जो भर रहे हो उसका तो पता है, जब चाहो जो उसमें से निकाल लो कि हाँ मैंने ये संचित कर रखा था, तुम निकाल के दे दो, अमुक प्रकार का प्रकरण मेरे को देखना है, वह तुरंत निकाल कर दे देता है। उसी प्रकार से प्रति पल प्रति समय ये कार्मण शरीर जो मैं शुभाशुभ भाव करता हूं वह उसमें संचित करके रख लेता है। अब ऐसी कोई न कोई व्यवस्था उस कार्मण वर्गणा के पुद्गल में और उन्हीं पुद्गलों से बने हुए उस कार्मण शरीर में है कि जिस समय वह कार्मण शरीर निरंतर शुभ और अशुभ भावों के अनुसार बनता है, और अगली गति में जब जाते हैं तो साथ में कौन जाएगा? ये कार्मण शरीर साथ में जाएगा। कहते हैं आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन। प्रथम समय में वह सीधे ऊपर उठता है, और ऊपर उठते से वो जोरदार कार्बन शरीर धक्का देता है, उधर कहां जा रहा है, मोड़ देता है। जिधर की गति बांध रखी होगी वहां उसको दूसरे समय में मोड़ता है, फिर कभी तीसरे समय में मोड़ता है, कभी चौथे समय में मोड़ता है, और जहां उसको जन्म लेना होगा वहां पर वो कार्मण और तेजस शरीर ले जा करके पटक देता है। ये तीनों एक साथ चलते हैं। ये कार्मण शरीर बनता किससे है? कार्मण वर्गणाओं से। और ये कार्मण वर्गणा ये आकर्षित होकर के ज्ञानावरण आदि रूप बनती कैसे हैं? तो कहे मेरे शुभाशुभ भाव से। तो ये फल कौन दे रहा है? अब फल कौन दे रहा पता लग रहा है? फल कौन दे रहा है? ये कार्मण वर्गणा का फल दे रहा है। कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर तेजस शरीर यह फल दे रहा है। और जिस समय 14वें गुण स्थान का अंतिम समय आता है उस समय साथ में कौन कौन जाता है आत्मा के? शुद्ध आत्मा। वो कार्मण कहां गया? जिस समय 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाता है उस समय नए कर्म का आना रुक गया, और जो अघाती कर्म बने हुए थे बचे हुए थे वे अघाती निरंतर अपना क्षरण करते जाते हैं, स्वतः उनका क्षरण होता जाता है। वे अघाती हैं। अघाती को क्षय करने के लिए आत्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। यदि ये 4 अघाती आयुष कर्म पूरा होते से ही नष्ट हो जाते हैं और नए घाती कर्मों में से किसी का बंधन नहीं किया, तो अब ज्ञानावरणादि कोई कर्म नया नहीं बंधा है, तो उसके कारण से नया कार्मण शरीर बना कि नहीं बना। अब फल कौन दे? फल देने वाला कौन? फल देने वाला कोई नहीं बचा। इस कारण से उस समय वे इतने हल्के है ना, वजन में कितने हल्के हो गए। जिस समय
आपको पुराने उदाहरण तो पुराने देने पड़ते हैं। जिस समय नदी में चौड़ा पाट है और उसमें पानी बहुत गहरा चल रहा है, फिर भी सोचा कि नहीं कमर तक का है, मैं तो इसको चल करके पार कर लूंगा। यदि जैसे ही चलते चलते फिर थोड़ा सा और गहरा आया और सिर पर यदि वजन अधिक हो, उस समय डूबने का खतरा रहता है, तो फिर क्या करते हैं? वजन उतार करके फेंक देते हैं। बचपन की कहानी आपने पढ़ी हो, वो बंदरी भी इसी प्रकार से निकलना चाह रही थी, परंतु जैसे देखा कि कंधे पर बच्चा भी लदा हुआ, उसने कहा इसकी वजह से मैं डूब जाऊंगी। तो क्या किया? हैं? किसको फेंक दिया? समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? कि इन बच्चों के कारण, इनके भार के कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का उपार्जन करके जब भारी मोटी गठरी, इसका नाम लो, प्रधान जी का हमारा, आप किसी का नाम मत लो, सब रुष्ट हो जाते हैं कभी कभी, मेरा नाम ले लिया करो। तो प्रधान जी के सिर पर यदि इस प्रकार से गठरी, उन परिजनों के कारण से जो इन्होंने पापाचरण किया होगा, उस पापाचरण के कारण से जो गठरी यदि मोटी बंधी हुई हो और फिर वो नदी पार करना हो, तो बताओ डूबोगे कि बचोगे? हैं? डूबना ही पड़ेगा। तो फिर करना क्या पड़ता है? गठरी को अरे मुझे वाक्य बोलना आता है, मैं तो कह रहा पूर्ति करो, वाक्य की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य पूरा करो। वाक्य पूरा है, गठरी को पढ़ेगा किसको कह रहे हो? पढ़ेगा किसको कह रहे हो? मैंने तो फेंक दी है स्वयं। जिस समय यह गठरी यानी कार्मण वर्गना से बना हुआ शरीर, ये कैसे फल देता है, यदि दृष्टांतों से समझ में आता है तो दृष्टांतों से समझ लो। निश्चित रूप से यदि ऐसा कर्म का बोझा है तो वह ऊर्ध्वगमन कैसे करेगा? वह तो डूबेगा ही। और डूबना किसको कहा? वो नदी का तो दृष्टांत है। यदि पाप की गठरी बहुत अधिक है तो निरंतर वह चतुर्गति में डूबता उतराता रहेगा। और इसीलिए जब कहा जाता है महाराज क्या करें हम, मैंने कहा भाई जो कर रहे हो वह कुछ मत करो। तो कल दो भाई आए थे, महाराज साहब कैसी साधना करें? मैंने कहा कि साधना क्या करना, मैंने कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा विचित्र हो गया। वो तो परेशान हो गए, वापस यहाँ 15-20 मिनट चर्चा करके गए, उसके बाद में फिर चर्चा करते रहे। बोले महाराज ने कहा कुछ मत करो, कुछ मत करो, जो करना है वह भरना है। करना है तो भरना है। क्या भरना है? जो कर रहे हैं उससे वो कर्म का थैला, कर्म की गठरी में माल भरता चला जाएगा। इसलिए वह तो फल देगा। जो करना हो रहा है वह सारा कर्म का करना है, और कर्म है तो उसका फल आएगा ही, डूबेंगे ही। इसलिए कहा कि नहीं करना तो वहां साहब बहुत मुश्किल है। मैंने कहा करो तो मरो, डूबो मरो। डूबो यानी डूबो चतुर्गति में, मरो अनंत बार। इसलिए कहा कि यदि कहा भाई ऐसा मत करो, जो अभी कर रहे हो वह मत करो, वह सारा चतुर्गति में भटकाने वाला है, डुबाने वाला है। और आप कहते तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर ज्ञानी उसका क्या कहेंगे कि जहर खाओगे तो मरोगे। और ये सारा शुभाशुभ क्या है? यह जहर है। इसलिए यहां कहा कि जो इस प्रकार से कर रहे हैं वे, चाहे वह जहर, चाहे वह अमृत, चाहे वह कर्म, चाहे कार्मण वर्णा से बना हुआ वह कार्मण शरीर, तेजस शरीर, चाहे ये ज्ञानावरणादि कर्म, ये चाहे कुछ नहीं समझते हैं, परंतु इनका प्रभाव कैसे होता है कि उन्हीं के निमित्त से कोई न कोई मुझे फल देने के लिए आ जाता है। जिस समय वह निमित्त बन करके आता है उस समय हमें समझ में आता है कि कर्म का फल आ गया। उसके पहले
उसके पहले पता नहीं लगता है। बांधते हो, बीज बोते हो, उस समय पता लगता है। हमारे यहाँ वर्णन मिलता है, हंसते हंसते बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? हंसते हंसते। तो फिर ज्ञानी कहते हैं यदि हंसते हंसते बांधते हो तो फिर जिस समय उसका फल आता है तो रोते झींकते क्यों हो? जैसे बांधे हैं वैसे ही हंसते हंसते क्या करो? ये उपदेश देने वाले हो गए क्या सब? हंसते हंसते बांधे तो हंसते हंसते भोग लूं, यूं बोलो, हंसते हंसते भोग लूं। हंसते हंसते भोगने का क्या अर्थ है कि जिस समय अंदर में आत्मामृत का पान हो रहा हो उस समय वह बाह्य में इतना प्रमोद में, इतना आनंद में दिखाई देता है, उसको कहते हैं हंसते हंसते भोग लेना। यहाँ यह भोग लेना अलग प्रकार का शब्द है। वस्तुतः कर्म का जैसा बंद किया है वैसा ही उसका उदय आएगा, वैसे ही उसका फल होगा, और वह फल का देना उसको कहा भोक्तापन। जिस समय ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार से आगे जो जो व्यावहारिक जगत में इस संसार में जो दिखाई दे रहा है उसका अंतर बताने के लिए कि कर्म है। क्यों? क्योंकि फल भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। जो जो विचित्रताएं इस संसार में हमें दिखाई दे रही है उनसे अनुमान होता है, अनुभव में आता है कि कर्म है, कर्म का फल है। एक राख ने एक नृप ए आदि जे भेद कारण विनान कार्य थे ए शुभाशुभ वैद्य। एक राख ने एक नृप, अब चूंकि उदाहरण पुराने हैं, एक रंक यानी दीनहीन गरीब है और एक राजा है। ये दोनों भेद क्यों? एक ने प्रथम दिन ही राजा के यहाँ पर महारानी के गर्भ से जन्म लिया है और एक दासी के यहाँ पर जन्म लेता है। एक जन्म से ही सारी सुख सुविधाओं का भोग भोगता है, एक जन्म लेते से ही और पूरे जीवन भी हो सकता है दुख दुविधा भोगता है। पहले दिन ही मुझे नंदीवर्धन जी की कला से पता है, ये ऐसी तरकीब बताते हैं, हाँ आपके बेटा होने वाला है कि हाँ महाराज, पोता होने वाला है कि हाँ महाराज। ये जैसे कहते हैं कि हाँ नंदी जी मेरे पोता होने वाला है, ऐसा करो वो पोता होने वाला है उसके लिए मुझे 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की ऐसी उसके नाम पर फाइल बना दो। नंदी जी अपनी कलाकारी बड़ी अच्छी जानते हो, और भी हैं यहाँ पर। कहाँ राजपाल जी महाराज, ये इनकी आप सीए की प्रैक्टिस अच्छी चले इसके लिए प्रचार कर रहे हो क्या? मैंने कहा इनको मैं कह रहा हूँ कि जो जो इस प्रकार से कर चोरी करते हैं, कर चोरी में सलाह देने वाला वह भी कर चोरी का अपराधी है। ये मत समझ लेना कि इनका प्रचार कर रहा हूँ। जिस समय मैंने नया प्रतिक्रमण लिखा था उसमें लिखा था, मैंने कहा कि जो जो कर चोरी करने के लिए कूट लेखे रचता है या रचवाता है, तो रचवाने वाला तो ये उनका कला पक्षकार होता है, और रचने वाले ये रचने वाले। तो मैंने कहा यदि वह कर चोरी कर रहा है, करोड़ों की फाइल बना रहा है, अब ये करोड़ की फाइल, 50 करोड़ की फाइल उस पोते के नाम पर बननी है, अभी जन्मा है, अभी तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं न जाने कब जन्मेगा। तो पहले से उसके लिए एक फाइल तैयार होती है, और जिस दिन वह जन्मता है उस दिन वह 50 करोड़ का स्वामी है। अब बताओ, पहले दिन 50 करोड़ का स्वामी और एक झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होने वाला, उसके कितनी बड़ी फाइल है? कुछ भी नहीं। एक राख ने एक नृप, एक हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री, और एक ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होने वाला, पूरा जीवन उस पैदल पथ पर ही जन्मता है, वहीं बड़ा होता है, वहीं शादी होती है, वहीं सारा जीवन निकालता है और वहीं दम तोड़ देता है। ऐसे कितने होंगे आपके यहाँ दिल्ली में? लाखों। फिर आप कैसे इतना
विलासी जीवन कैसे जी रहे हो? उन पैदल पथ वालों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को देखकर दया आती है क्या? कहाँ आती है? जिस समय ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिस समय ऐसी दुर्व्यवस्था किन्हीं राजनेताओं ने, दार्शनिकों ने देखी, उस समय मुझे कहा, उन सारे राजनेताओं ने मुझे कहा, हे धर्मवेत्ताओं, हे गुरुओं, हे तुम इस प्रकार से पोप पादरी, तुम क्या करते हो? भाग्यवान हो, पुण्यवान हो। यहां जितने बैठे हैं सारे भाई बहन कैसे हैं? पुण्यवान जीव हैं। आपने बहुत पूर्व में पुण्य उपार्जित किए हैं, इस कारण से आपके पास ये करोड़ों की कोटि है, इतना वैभव है। और वो जो दीनहीन है उसके लिए तुम धर्मगुरु बार बार कहते रहो कि वो इसलिए दुखी है कि उसने पूर्व में पाप किए हैं, असाता वेदनी बहुत बांधी है। ये तुम्हारी दुर्व्यवस्था। वस्तुतः हे गुरुओं, तुम भी इन धनपतियों के दलाल हो गए हो। मुझे क्या कहा उसने? तुम धर्मपतियों, धनिकों के दलाल हो गए। जैसे मैंने सुना कि मैं दलाल हो गया हूं, तो फिर मैं तो हो गया चुप। और चुप ना हो तो क्या करे? सारे पोप पादरियों को उन्होंने कह दिया कारखाने में काम करो और गिरजाघरों में कारखाने लगा लो। कहाँ हुआ था? हाँ, उन्होंने कहा ये सारे भेद आपके मनुष्यों के बनाए हुए हैं, इसलिए हम इन सारे भेद को मिटा देंगे। मिटा दिया। जिन्होंने मिटाने का संकल्प करके और नई साम्यवादी व्यवस्था बनाई, और देशों ने भी बनाई, और उन्हीं की नकल भारतवर्ष में भी हम समाजवादी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था करेंगे, ऐसी बनाई। क्या उसी राज्य व्यवस्था में एक राष्ट्रपति सारी सुख सुविधा वाला और एक चपरासी सारी दुख दुविधा वाला भेद मिटा? नहीं मिटा। इसका अर्थ है कि ये जो महावीर का दर्शन कहता है, यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि एक रांक ने एक नरक, ये आदि जे भेद, ये इस प्रकार के जो भेद दिखाई दे रहे हैं, उसका कोई न कोई कारण यह है, और कारण है कि उसी से कर्म का भोक्तापना पता लगता है। ये जो फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, उसका कारण कि कारण पूर्व के कर्म का फल है। यदि कर्म के वर्तमान के फल को देख करके अब पुनः मैं वैसे कर्म ना करूं या कर्म करूं ही नहीं, यदि कर्म करूं तो निरंतर इस प्रकार से सुगति या दुर्गति, और कर्म करूं ही नहीं तो मुक्त, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।